हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसके ऊपर देख सकते हैं, हम आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये पहला सात पहले का 8वां क्वेश्चन है। एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया जिसका क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसी तार को अर्धवर्त के रूप में मोड़ा जाए तो अर्धवर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो, वर्ग के रूप में मोड़ा गया, पहले तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, तो हम क्या करेंगे, पहले जो तार की जो लंबाई है यानी वो ज्ञात कर लेंगे कि तार कितना लंबा है। उसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। क्षेत्रफल हमारे पास में है तो भुजा का स्क्वायर बराबर 81 हो गया, क्योंकि क्षेत्रफल है कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 81 यानी भुजा 9 आ गई। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा होता है, यानी 4 गुणा 9 जो 36 सेंटीमीटर हो गया। तो परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो यानी उसकी जो तार की लंबाई होगी 36 सेंटीमीटर है। तो अब ये जब 36 सेंटीमीटर तार की लंबाई आ गई तो ये क्या ये परिमाप किसका होगा ये अर्धवर्त का भी परिमाप होगा। तो अर्धवर्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवर्त का परिमाप होता है ये भाग, यानी पाई आर बटे 2 पाई आर, सॉरी, क्योंकि पूरा जो होता तो ये 2 पाई आर होता है, तो आधा है तो पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर और जमा ये डी बोल दो या 2r बोल दो, डायमीटर यानी व्यास बोल दो या फिर 2r बोल दो। तो पाई आर जमा 2r, ये क्या है 36। तो पाई आर जमा 2r बराबर क्या है 36। तो आर यहाँ से कॉमन आ गया, पाई का मान 22/7 प्लस 2 बराबर 36। तो आर बराबर हो जाएगा 36 गुना 7/36, 36 से 36 कट जाएगा, तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते बच्चों। अगला क्वेश्चन है ये 200 मीटर और 180 मीटर वाला आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते का क्षेत्रफल चारों ओर है, बाहर की तरफ है। तो जो आयताकार खेत की लंबाई है वो क्या है, 200 मीटर लंबा है और 180 मीटर चौड़ा है। तो 200 मीटर 180 मीटर, जो कह रहा है 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो जब चौड़ा बाहर की तरफ जाएगा तो 10 इधर बढ़ेगा, 10 इधर, तो लंबाई हो जाएगी 220, 10 ये जुड़ेगी, 10 ये जुड़ेगी, 10 10 20 हो जाएगी। इसी प्रकार जो चौड़ाई हो जाएगी 10 उधर जुड़ेगी और 10 इधर, तो 10 10 10 20 इसमें जुड़ जाएगी। तो 180 और 20 200 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 220। तो ये क्या हो जाएगा, बड़े आयत में से ये छोटा आयत घटा देंगे, बड़े आयत में से छोटा आयत घटा देंगे। बड़े आयत की जो लंबाई 220 और 200 है, छोटा आयत की जो है 200 और 180 है। तो रास्ते का क्या होगा, रास्ते की जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 220 गुना 200 माइनस का 200 गुना 180। देखो उसने कहा, फिर इसमें और समझने की कोई बात नहीं है बच्चों, इसमें समझने की एक ही बात है कि रास्ते की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। तो 10 मीटर जब वो हमें 10 मीटर कहेगा तो हम क्या करेंगे, वो रास्ता बाहर की तरफ है, तो जब इसके बाहर रास्ता बनाओगे ऐसे, मतलब बाहर रास्ता बनाने के लिए तो 10 मीटर हमें इधर बढ़ाना पड़ेगा और 10 मीटर इधर छोड़ना पड़ेगा, 10 मीटर इधर छोड़ना पड़ेगा, 10 मीटर इधर छोड़ना पड़ेगा। तो जो वो बड़े वाला आयत बनेगा तो उसकी लंबाई 10 इधर बढ़ेगी और 10 इधर बढ़ेगी। तो इसी प्रकार तो चारों तरफ ऐसे ही होगा, तो उसकी लंबाई 10 10 20 220 हो जाएगी और चौड़ाई 10 10 20 180 और 20 200 हो जाएगी। तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, यानी 220 गुना 200 में से 200 गुना 180 घटा देंगे तो 200 कॉमन आ जाएगा। 220 में से 180 घटा के 40, और 40 की जब 20 में 200 में गुना करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिज्या वाले वर्त के अंदर बने वर्ग का, देखो ये आकृति मुझसे ठीक से बनी नहीं है, ये वर्ग है यानी इसकी सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है और ये भी है। तो ये क्या है, वर्ग है, वर्त के अंदर वर्ग है। तो ये 8 सेंटीमीटर वर्त के अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो इसमें खास बात क्या होती है बच्चों, खास बात ये होती है कि ये इसका वर्त का केंद्र है, वर्त का केंद्र है। तो क्योंकि वर्त ये जो हमारा
आयत सॉरी वर्ग जो है, वर्ग टच कहाँ होगा, 4 जगह टच होगा, जहाँ जहाँ भी इसकी भुजा शुरू होगी वहीं पे टच होगा। तो जहाँ से ये इसके केंद्र से जब हम इसे यहाँ से ऐसे खींचेंगे तो ये क्या है, ये कि इसकी वर्त की तो त्रिज्या है, और जब आप इसे इधर भी बढ़ा दोगे तो ये वर्त की त्रिज्या और ये क्या हो जाएगा, वर्त का व्यास। तो ये सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्त का व्यास हो जाएगा, और इस वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। तो वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण क्या है, 1 है। तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर 2 गुना भुजा का स्क्वायर। तो विकर्ण क्या हमारा 8 और 8 16 हो जाएगा। 8 ये, क्योंकि ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या उसने 8 सेंटीमीटर दी, तो त्रिज्या कितनी है 8, तो 8 ये और 8 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो 16 सेंटीमीटर जब ये हो जाएगा तो विकर्ण कितना होगा 16, तो विकर्ण का स्क्वायर यानी 16 गुना 16 और बराबर 2 गुना भुजा का स्क्वायर। तो अब काट देंगे, 2 अट्ठे 16 और 16 अट्ठे 128। तो यानी भुजा का स्क्वायर कितना का 128, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर बराबर 128, या तो यहीं पे उत्तर 128 आ गया। या ऐसा आगे सोल्व करके देखना चाहते हो तो क्या होगा, भुजा बराबर हो क्या हो जाएगी 8√2 हो जाएगी, भुजा 8√2 हो जाएगी, फिर वो भुजा का स्क्वायर 8√2 का स्क्वायर करोगे तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर वही आ जाएगा। तो मतलब आंसर इसका यही आ जाता है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उसने जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया भुजा का स्क्वायर होता है वो यहीं पे निकल गया। अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। इसमें जो समझने की बात थी बच्चों, समझने की बात इसमें यही थी कि आपको ये चीज़ समझनी है कि ये जो हमारा वर्ग बनेगा, इसको जब आप इसके बाहर की तरफ परिवर्त खींचोगे तो ये चारों कोनों पे टच करेगा, और यहाँ पे जो मध्य में जो केंद्र है, जो जिससे मतलब हमने परिवर्त खींचा है, तो वो यहीं से खींचता है। या तो आप ऐसा कर लो कि इसका विकर्ण खींच लो, विकर्ण का आधा कर लो, आधा करके विकर्ण का आधा करके तब परिवर्त खींच लो, एक ही बात है। तो यानी कि इसका वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, ये इसमें ही मेन पॉइंट है। वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये किसी आयताकार बरामदे की चौड़ाई तथा लंबाई का अनुपात 3:4 है, बरामदे का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, बरामदे की चौड़ाई ज्ञात करें। देखो बच्चों, एक हेक्टेयर में वैसे तो ये 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। याद रखने के लिए क्या किया है इसमें, याद रखने के लिए इसको ऐसे बोला है कि याद रखने के लिए इसको ऐसे बोला है कि देखो, हाँ, जब हम नंबर 1 मिलीमीटर, नंबर 2 सेंटीमीटर, नंबर 3 डेसीमीटर, नंबर 4 मीटर, नंबर 5 डेकामीटर, नंबर 6 हेक्टोमीटर और नंबर 7 मीटर या किलोमीटर, सॉरी नंबर 7 किलोमीटर। तो किलोमीटर का नंबर 7 है, हेक्टोमीटर का 6 है और मीटर का 4। हेक्टोमीटर के में से 4, जब मीटर का चौथा नंबर घटाएंगे तो 2 बचते हैं, क्या कहते हैं 2 0 100, यानी एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो गए। एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो गए, तो आप ये मान के चलो कि एक हेक्टेयर बराबर क्या होगा, एक हेक्टेयर बराबर होगा 100 गुना 100 यानी 10,000 मीटर स्क्वायर। तो आप ये मान के, तो ये याद रखने के लिए है, ये सिर्फ याद रखने के लिए है कि एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होता है, और जब मीटर का स्क्वायर करोगे आप तो वो हेक्टेयर बन जाएगा। जब मीटर का स्क्वायर इसका 100 का स्क्वायर करोगे तो वो हेक्टेयर बन जाएगा, ये याद रखने के लिए है। तो इस प्रकार जब एक हेक्टेयर में इतने मीटर स्क्वायर हो गए तो 1/12 हेक्टेयर में क्या होगा बच्चों, 10,000/12 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो पहले इसके क्या, क्योंकि ये हेक्टेयर के मीटर स्क्वायर इसलिए बनाए क्योंकि हमें क्या करना है, इस चौड़ाई निकालनी है और वो मीटर में ही आएगी, चौड़ाई मीटर में आएगी, हेक्टेयर में नहीं। तो अब क्योंकि जो सारे ऑप्शन होंगे वे सारे मीटर के होते हैं बच्चों, ऑप्शन जो देता उसके क्वेश्चन का ऑप्शन है वो मीटर में है। तो अब देखो, ये कह रहा है कि इनकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो लंबाई ब्री तो क्या है 3 और लेंथ क्या है 4। तो हमारे हिसाब से एरिया कितना हो गया 12। तो एरिया 12 हो गया, उसके हिसाब से एरिया कितना है
उसके हिसाब से एरिया ये है 10,000 बटे 12 मीटर स्क्वायर। तो रियल बटे इमेजिनरी कर देंगे तो 10,000 बटे 140 10,000 बटे 140 आ जाएगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर से क्या करेंगे, क्षेत्रफल कहीं में आएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसका वर्गमूल कर देंगे। वर्गमूल को जब हम करेंगे तो इसका 10,000 का 100 हो जाएगा और 144 का 12 वर्ग 140 हो जाएगा, तो ये 100 बटे 12 यूनिट हो जाएगी। तो 100 बटे 12 यूनिट हो जाएगी। तो अब 100 बटे 12 यूनिट की इनमें गुना करके इनकी लेंथ और ब्रीथ निकाल लेंगे बच्चों। हमें ब्रीथ चाहिए, सिर्फ चौड़ाई चाहिए, तो इसकी जब इसमें 3 में गुना करेंगे 3 चौक 12 25 चौक 100 25 मीटर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 ये मीटर है 8 मीटर लंबे और तथा 6 मीटर चौड़े फर्श की को बनाने में कितने वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो देखो ये मीटर में है, ये डेसीमीटर में है, तो इस डेसीमीटर का क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इन मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लो। किसी को यूनिट एक होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि डेसीमीटर का देखो मीटर का चौथा नंबर होता है और डेसीमीटर का तीसरा। तो एक बच गया, एक के आगे एक जीरो, तो एक के आगे एक जीरो होगी तो 10 हो गया, यानी 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 4 डेसीमीटर में कितना होगा, 4 बटे 10 10 बटे देखो 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 4 डेसीमीटर में होगा 10 बटे 4 10 डेसीमीटर नहीं 4 बटे 10 ही होगा। हाँ ये 4 गुना में दिमाग खराब हो, 10 बटे 4 ठीक तो था। ये चूंकि वाला नीचे जाएगा इसलिए वाला ऊपर। तो 4 डेसीमीटर में 4 गुना 1 बटे 10 यानी 0.4 मीटर हो जाएगा। तो 0.4 मीटर अच्छा 0.4 मीटर हो जाएगा। तो वर्ग का टाइल्स का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी इसकी ये क्या आ गई, ये इसकी वर्गाकार की भुजा आ गई। तो क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 0.4 गुना 0.4 यानी 0.16 मीटर स्क्वायर। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई 8 × 48 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या टाइल्स कितनी होगी, तो फर्श के क्षेत्रफल को टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो 300 टाइल्स आ जाएगा। 16 × 48 दशमलव हटा के हम 200 ऊपर कर देंगे तो 300 टाइल्स आ जाएगी बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 यूनिट है, वर्ग की परिधि ज्ञात करें। वर्ग के अंदर बने वर्ग की भुजा, वही वर्ग के अंदर क्या है, वर्ग बना है, वर्ग की भुजा उसने दे दी है। वो अब की बार क्या आ गया, उसने वर्ग की भुजा दे दी, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे, क्योंकि वर्ग का विकर्ण और वर्ग का, क्योंकि क्या है, ये है वर्ग का विकर्ण और भुजा का, सॉरी वर्ग का विकर्ण और, जैसे मैंने बताया था कि वर्ग का विकर्ण और वर्ग का व्यास, वर्ग का विकर्ण और वर्ग का व्यास बराबर होता है। तो यहाँ से विकर्ण निकाल लेंगे इसका। तो विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 2 गुना भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से विकर्ण क्या हो जाएगा, 2a, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो √2 का 2 हो जाएगा, और a का a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। विकर्ण का स्क्वायर 4a स्क्वायर, विकर्ण क्या हो जाएगा, ये 4a का जब अंडर रूट करेंगे तो ये 4 का 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर का a हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर 2a हो जाएगा। तो r बराबर क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर क्या हो गई कि विकर्ण ये हो गया, तो विकर्ण और व्यास, विकर्ण ये है तो इसका व्यास भी, विकर्ण ये है तो व्यास भी 2 है, और त्रिज्या क्या होता है, त्रिज्या r बराबर होती है 2 का 2 एक आधा, यानी a हो जाएगा। तो r बराबर a हो गई, r बराबर a हो गई। तो 2πr निकाल लेंगे, क्या परिधि निकालनी है, 2πr निकाल दे, 2 गुना 22 बटे 7 गुना a, यानी 2πa आ जाएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो भी एग्जाम में आते हैं, ये आते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं करा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आते हैं। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वर्ग की भुजा, देखो भुजा पहले और बाद में क्षेत्रफल, भुजा क्षेत्रफल ऊपर लिख लिया पहले बाद में। अगर भुजा एक है तो 1 स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। बाद में क्या है, दुगुनी कर दी, 2 कर दी हमने, तो भुजा का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का स्क्वायर 4 होगा। तो परिवर्तन कितना आया, 3 का आया। 3 का परिवर्तन कितने पाया, 1 पे।
3 का परिवर्तन कितने पाया, एक से 3 का परिवर्तन आया है तो 3/1 गुना 100 यानी 300% इसमें परिवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वर्त खींचा जाता है तो वर्ग में बचे हुई जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 35 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर एक वर्त खींचा जाता है तो वर्ग में बचे हुए जगह का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये वर्ग है, अंदर वर्त है, तो बच्चों जो वर्त अंदर होता है तो अगर बाहर होता है तो परिधि क्या होती है इसकी, सॉरी अगर अंदर होता वर्त बाहर होता तो वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है। अब की बार अंदर है तो अंदर होगा तो क्या होगा, वर्ग की भुजा और वर्त का व्यास दोनों बराबर होगा। क्या होगा, क्योंकि अंदर है तो क्या होगा, ये होगा वर्त का व्यास बराबर होगा वर्ग की भुजा के। तो भुजा हमारे पास है तो वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा है उसने दिया 35, तो वर्ग की भुजा 35 है तो वर्त का व्यास क्या हो जाएगा, व्यास भी 35 हो जाएगा, तो त्रिज्या 35/2 हो जाएगी। त्रिज्या 35/2 हो जाएगी तो बचे हुए जगह का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस के वर्त का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल वर्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो ये जो शेष बचा हुआ जगह आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी 35 गुणा 35 और वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr वर्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr² 2 यानी πr का हो जाएगा 22/7, पाई का 22/7, आर हो जाएगी 35/2 गुणा 35/2। इन्हें काट लेंगे, काटने से 7 पंजे 35 और 2 11 दूनी 22, जब इनकी गुणा करोगे तो इसमें से ये आंसर आ जाएगा, इसमें से ये घट के आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, आशा करता हूँ समझ आया होगा। यही बात इसमें समझने की थी और ज़्यादा इसमें कोई बड़ा मैटर नहीं था। ये बात अगर वो वर्त जो है वर्ग के बाहर है तो वर्त अगर वह वर्ग के बाहर है तो वर्त का व्यास और वर्ग का विकर्ण बराबर होगा। अगर अंदर है तो वर्त का व्यास और वर्ग की भुजा बराबर होगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि व्यास जो होगा वो उसकी भुजा के बराबर है। अगला क्वेश्चन है ये कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई वाले चाप द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसको देखो बच्चों क्या कैसे करेंगे, देखो इसकी मेथड 3 है। मैं जैसे बेसिक में बताया था, ये हमारे पास में क्या है, ये वर्त है और ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ये भी त्रिज्या 5 है और ये भी त्रिज्या 5 है और ये चाप काट दिया, ये चाप की लंबाई जो है 3.5 है। तो ये अंदर का जो क्षेत्रफल है इसका व्यास पूछ रहा है, ये व्यास सॉरी अंदर का जो ये जगह है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये जो मैंने किया इसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसका निकालने का 3 मेथड है। पहला मेथड है एल बराबर एल चाप पर बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, एल चाप पर बने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है LR/2। तो ये शॉर्टकट है। एल क्या है, एल ये है, एल बराबर क्या है, एल बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ये क्या है, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो एल आर 3.5 गुणा 5/2 हो जाएगा। तो ये यहाँ पे 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड मेथड ये है बच्चों, सेकंड मेथड है कि यहाँ से जो थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। थीटा बराबर क्या होता है, L/R होता है। और मैंने थीटा पर बने चाप का त्रिज्या खंड क्षेत्रफल बताया था कि πr² और θ/360 बताया था। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से थीटा का मान निकाल लेंगे। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा का मान निकाला L/R, थीटा बराबर 0.7, तो 0.7 यानी थीटा का मान इसमें रख देंगे। पाई को 180 बोलते हैं, 5 गुना 0.7/2, 180 से 2 बार 360 कट जाएगा और यहाँ पे दशमलव हट कर नीचे 10 चला जाएगा। तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, 7 पंजे 35/4 हो जाएगा। तो जब इनको डिवाइड करोगे तो यही आएगा। थर्ड मेथड ये है कि थर्ड मेथड से चाप की जो लंबाई होती है वो 2πr गुणा θ/360 होती है। यानी ये कहाँ से आया, या तो L बराबर क्या होता है, r थीटा, L बराबर r थीटा, L बराबर r इधर गुणा में चले जाएगा, r इधर भाग में, इधर गुणा में चले जाएगा, L बराबर r थीटा।
तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, एल बराबर आर थीटा हो जाएगी, या फिर 2 पाई आर गुना थीटा बटे 360 भी होती है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसका थीटा का मान निकाल लेंगे और उसको फिर उसी में रख देंगे क्षेत्रफल वाले उसमें, तो यही आ जाएगा। तो इसके ये 3 मेथड थे बच्चों करने के। तो आशा करता हूँ ये समझ आया होगा। ये आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं कराता हूँ। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।